ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपने एनसीईआरटी सिलेबस की 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर अपने चल रहे थे। अपन फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर में कुछ अपने पॉइंट्स हो गए थे। आज के वीडियो में अपना पॉइंट रहेगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, हम लोग विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में, मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा जाए, कोई पृष्ठ रखा जाए तो इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। ये जो आप लोगों के पास में विद्युत फ्लक्स होता है, इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग इसे फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई के द्वारा। देखो आप लोगों के पास में ये जो फाई है, जो विद्युत फ्लक्स है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आप लोगों के? मैं यदि बात करूं विद्युत फ्लक्स की तो ये विद्युत क्षेत्र तथा लिए गए पृष्ठ, अपन यदि कोई पृष्ठ ले लें तो विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में डेल्टा फाई इक्वल ई डेल्टा एस कोस थीटा आता है। ये जो आप लोगों के पास में थीटा है, ये जो थीटा है, यहां थीटा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा सदिश क्षेत्रफल डेल्टा एस वेक्टर के मध्य का कोण है। मध्य का कोण है। अतः जो आप लोगों के पास में डेल्टा फाई है, ये डेल्टा फाई विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल, इन दोनों के साथ साथ इनके मध्य के कोण पर भी निर्भर करता है। कोण पर भी निर्भर करता है। देखो अपनी इवनिंग में जो क्लास होती है, उस क्लास में अपने एक वीडियो आया था, उसमें वीडियो में एक क्वेश्चन आया था। मैंने उसमें बताया आप लोगों के कि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब हो सकता है। विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब हो सकता है? विद्युत क्षेत्र का मान 0 होना चाहिए, या लिया गया पृष्ठ 0 होना चाहिए, या आवेश का मान 0 होना चाहिए। इनके अलावा और क्या हो सकता है? तो इन दोनों के बीच में यदि कोण आप लोगों के लिया जाए वो 90 डिग्री हो तो आप लोगों की विशेष स्थिति आप लोगों के बनेगी। यदि थीटा बराबर अपन 90 डिग्री लेते हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो कोस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री बराबर 0। तो आप लोगों के पास में फाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अपन आगे करते हैं। ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। अब इससे अपन आगे करते हैं। तो देखना आप लोगों के पास में जो विद्युत फ्लक्स होता है, इस विद्युत फ्लक्स को अपन प्रदर्शित करेंगे
फाई के द्वारा, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के द्वारा। ये जो आप लोग के पास में फाई होता है, इस फाई को आप लोग या सदिश और अदिश के रूप में और देख लेते हैं। ये जो आप लोग के पास में विद्युत फ्लक्स जो होता है, जिसको आपने फाई के द्वारा प्रदर्शित किया है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये देखो, ये अदिश राशि है, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये अदिश राशि होने के कारण यहां आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला आया था, अभी हम लोगों ने जो लिखा था, डेल्टा फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहां जो आप लोग देख रहे हैं, जो ये डॉट गुणन आप लोगों के पास में आ रहा है, इसको आप लोग कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं इसे, अदिश गुणन। ये कब आया, जब दो राशियों के, दो सदिश राशियों के गुणा करने पर अदिश राशि आती है, तो इनका गुणन क्या कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। क्लियर। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। तो अगली अपनी स्थिति क्या कहती है, अपनी स्थिति को अपन यदि इंप्रूव करें तो यहां आप लोगों के पास में अलग अलग कंडीशन बनती है। एक आप लोगों के यहां इसका मात्रक और बनता है, तो अपन मात्रक ओ लिख ले। इसका मात्रक हम लोग देखेंगे एसआई मात्रक। देखो एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए आप लोगों के पास में देखो क्या है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों के पास में हो गया न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर इनटू कूलम इनवर्स। तो इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के इस विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब यहां आप लोग के कुछ स्पेशल कंडीशन और बनती है, विशेष स्थितियां और बनती है, उसके लिए अपन यहां वो कंडीशन और देख लेते हैं। देखो, तो अपने देखो, अपने जो विशेष स्थितियां हैं उनकी ओर बात कर लेते हैं। अपने विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति क्या होगी, देखो अपन देखते हैं। विशेष स्थिति अपने पास में पहली स्पेशल कंडीशन क्या आती है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। देखो इसको समझना जरूरी है, ये जो आप लोगों के पास में विशेष स्थिति है, इसको समझना जरूरी है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, यदि हम लोग किसी पृष्ठ की बात करें, यदि हम लोग किसी क्षेत्र की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं अपने पास में, ये देखो एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो इसमें आप लोगों के क्रिकेटर जिस प्रकार से बैट आप लोगों के ले रखा है, मैंने एक वीडियो आप लोगों के बनाया था, जो अपना पहला वीडियो था, एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के बनाया था, उसमें एक कार्डबोर्ड अपन ने काम में लिया था। इसमें देखो जिस प्रकार से कितने जोश के साथ में अपने क्रिकेटर ने बैट पकड़ रखा है, तो उसी जोश के साथ में अपने को पेन पकड़ना है। ये जोश ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर वाले आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, नेट और मोबाइल या आप लोगों के पास में पीसी है, तो वो सुविधाएं यदि आप लोगों को मिल रही है तो उस सुविधाओं का आप लोग सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। ये नहीं कि घर वाले साइड में गए और आप लोग कुछ और ही देख रहे हैं, उसमें टाइम पास कर रहे हैं, या कोई मूवी या सीरियल वगैरह लगा रखा है, तो आप लोग कहीं उन चीजों में टाइम पास करें और आपके घर वाले सोचें भाई बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग देखो, ये क्रिकेटर के लिए जो बैट होता है वो एक स्टूडेंट के लिए कलम के समान होता है। तो अपने को इसमें जिस प्रकार से आप लोगों के जोश दिख रहा है, उसी जोश के साथ में अपने को स्टडी करनी है। अपनी बात हो रही थी इस पृष्ठ की। मान लो ये आप लोगों के पास में एक सरफेस है, एक सदिश क्षेत्रफल है। सदिश क्षेत्रफल शब्द अपन ने जोड़ दिया। देखो क्षेत्रफल से पहले मैंने सदिश लगा दिया, इसका मतलब सदिश का मतलब हो गया क्षेत्रफल की दिशा। और क्षेत्रफल की दिशा अपन कैसे बनाते हैं, ये क्षेत्रफल है आप लोगों की, दिशा क्या होगी इसकी, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। यदि ऐसे ले रखा है तो इसकी दिशा आप लोगों की ओर है, यदि आप लोग ऐसे ले रखे हैं आप लोगों ने तो इसकी दिशा ऊपर की ओर है, इसकी दिशा नीचे की ओर भी हो सकती है। तो हमेशा पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अपने पास में देखो क्या स्थिति बनेगी। इस स्थिति के लिए मैं यहां आप लोग को एक डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आप लोगों के प्रदर्शित कर रखी है ई वेक्टर। क्लियर। मैं इसे ई वेक्टर में, इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ ले रहा हूं। ये पृष्ठ आप लोगों के इस प्रकार से है। देखो ये पृष्ठ आप लोगों की इस प्रकार से ले रखा है। इसका मतलब क्या है, ये जो आप लोगों के पास में पृष्ठ है, इस पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जैसे ये आप लोगों के विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इस पृष्ठ को मैंने ऐसे ले रखा है,
ठीक है। अब एक चीज देखना, ये जो आप लोगों के पास में पृष्ठ लिया गया है, ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है कि नहीं है? देखो विद्युत क्षेत्र तो ऐसे है और पृष्ठ लंबवत है, यहां 90 डिग्री का एंगल आप लोगों के बन रहा है कि नहीं बन रहा? देख रहे हैं, ये लंबवत है। विद्युत क्षेत्र, यहां इस चीज का ध्यान रखना है, एक शब्द आप लोगों के आएगा, सदिश क्षेत्रफल की दिशा। यहां आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस पृष्ठ की दिशा, इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत। तो इस पृष्ठ की दिशा ये होगी, इस पृष्ठ की दिशा ये होगी। मैं जो भी एस ले रहा हूं या डेल्टा एस ले रहा हूं, उसकी दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये है, दोनों की दिशा समान हो गई। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है, आप लोगों के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कोई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री पर स्थित है। देखो विद्युत क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री पर है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र ऐसे है, आप लोगों के जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ इसके लंबवत है, लेकिन पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो है। विद्युत पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, स्वयं पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं है, स्वयं पृष्ठ इसके लंबवत है। ये स्थिति बन रही है। तो यहां आप लोगों के क्या स्थिति बन जाएगी? थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा बराबर 0 डिग्री यदि होगा तो आप लोगों के पास में देखो, अभी जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले की अपन बात करते हैं। आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला आया था, डेल्टा फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, और डेल्टा फाई इक्वल ई डी एस कोस थीटा। इसका यदि आप लोग अवकलज रूप लेते हैं तो आप लोगों के पास में डी फाई ई डी एस कोस थीटा। यहां जो आप लोगों के पास में ये ds है, ये ds लिए गए संपूर्ण क्षेत्रफल का अल्पांश है। क्या है? संपूर्ण क्षेत्रफल का अल्पांश। क्लियर? और इस क्षेत्रफल के यदि s पृष्ठ से, यदि संपूर्ण बोलूं मैं, संपूर्ण पृष्ठ S से विद्युत फ्लक्स फाई हमें प्राप्त होता है, तो इस पृष्ठ के अल्पांश डेल्टा S, या अपन बोल सकते हैं ds से जो आप लोगों के पास में विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा वो क्या होगा? डी फाई होगा। डेल्टा S से तो हो जाएगा डेल्टा फाई, और ds से आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? डी फाई। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। चलो अपन आगे देखते हैं। तो अपने पास में थीटा बराबर कितना आया? 0 डिग्री। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कोस 0 डिग्री बराबर कितना होगा? 1। आपको पता है कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो डेल्टा फाई इक्वल ई डेल्टा एस। इस स्थिति में यदि अपन देखें तो समीकरण 1 आप लोगों के प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में यदि अपन देखें तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। मतलब इस स्थिति में जब हम लोग कोई पृष्ठ ले रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से बह रहा है, और इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि हम लोग कोई पृष्ठ ले रहे हैं तो इसके अंदर से अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी, और यदि अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी तो बल रेखाओं की संख्या हमारे पास में क्या है? विद्युत फ्लक्स है। पहली स्थिति बन गई। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी अपन बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या कहती है? यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, और डेल्टा फाई इक्वल ई डेल्टा एस कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? अपने पास में जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप लोगों के पास में जो थीटा आ रहा है वो थीटा आप लोगों के पास में कितना है? 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री बराबर कितना होगा? 0। तो डेल्टा फाई बराबर 0। ये जो आप लोगों के पास में समीकरण 2 बनेगा, ये समीकरण 2 आप लोगों के पास में क्या होगा? न्यूनतम होगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये दो कंडीशन आप लोगों के यहां बनती है। तो इस स्थिति को यदि अपन देखें तो 0 डिग्री और 90 डिग्री की यदि कंडीशन हो, आप लोगों को ये बोला जाए कि न्यूनतम विद्युत फ्लक्स की स्थिति कब बनती है? तो न्यूनतम विद्युत फ्लक्स की स्थिति बनती है 90 डिग्री पर, और अधिकतम विद्युत फ्लक्स की स्थिति बनती है 0 डिग्री पर। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी पृष्ठ को किस प्रकार से व्यवस्थित करें, किसी
विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और न्यूनतम हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में अपन ये प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखो, दूसरे अपने जो अपना अगला पॉइंट आएगा उस पॉइंट की यदि अपन बात करें तो किसी विद्युत क्षेत्र में अपन कोई विद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव पर बल कौन सा कार्य करता है, उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, किस प्रकार से करता है, तो अपन उसको देख लेते हैं। अगला अपना पॉइंट क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है। देखो विद्युत क्षेत्र में हम लोग विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, मैं यहां आप लोगों के डायग्राम बना रहा हूं, ये स्थिति आप लोगों के बन रही है। हो गया। इस स्थिति में हम लोग ये देखें कि अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, मैं यहां नाम दे रहा हूं इसको ए और इसको दे रहा हूं मैं बी। क्लियर। यहां दोनों के बीच की दूरी, ये आप लोगों के पास में जो दोनों आवेश हैं उनकी बीच की दूरी क्या है, 2a है। और यहां आप लोगों के पास में जो आवेश होगा वो आवेश ले रहा हूं मैं माइनस क्यू और यहां ले रहा हूं मैं प्लस क्यू। ठीक है। यहां आप लोगों के पास में जो ये प्लस क्यू है इस पर बल लगेगा एफ वेक्टर इक्वल क्यू ई वेक्टर, और इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा आप लोगों के पास में एफ वेक्टर इक्वल माइनस क्यू ई वेक्टर। ये आप लोगों की स्थिति बनेगी। ये आप लोगों के पास में एक विद्युत द्विध्रुव है। हम इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर व्यवस्थित करते हैं। देखो ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं, और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये आप लोगों के पास में है ई वेक्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र में, ई विद्युत क्षेत्र में हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी, और इस ए बी विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a ले रखी है। ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर स्थित है, थीटा कोण के, ये थीटा कोण पर स्थित है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे देखना। इसको हमारे पास में दो बल कार्य करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल, लगने वाला बल आप लोगों के पास में होगा एफ वेक्टर इक्वल क्यू ई वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में दूसरा आता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। कौन सा होगा लगने वाला बल, लगने वाला बल आप लोगों के पास में होगा एफ वेक्टर इक्वल माइनस क्यू ई वेक्टर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो स्थिति बन गई आप लोगों के, दो समीकरण बन गई। पहला समीकरण आप लोगों के पास में जो है वो प्लस क्यू आवेश पर, ये जो आप लोगों के पास में प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित कर रहा है, और जो दूसरा समीकरण है वो आप लोगों के माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों, देखो ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन दोनों बलों का परिमाण क्या है, समान है। अब अपन बात करते हैं आगे। जब हम लोग बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या कहती है, डायग्राम तो अपने को चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा देते हैं। तो अपने पास में देखो बल आघूर्ण आएगा इसका आगे, तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या कहती है, बल आघूर्ण की
परिभाषा से, बल आघूर्ण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण इनटू, परिमाण हो गया। अभी आप लोगों के पास में दो समीकरण आए थे, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। पहले समीकरण में आप लोगों के पास में जो मान आया था एफ का, वो क्या आया था, क्यू ई आया था। दूसरे में भी क्यू आया था, लेकिन एक प्लस था एक माइनस था। ये स्थिति बन गई जो आप लोगों के यहाँ दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखो, ये आप लोगों के विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो ये दिशा को प्रदर्शित करता है प्लस और माइनस। और अपन बात करते हैं इससे आगे, तो ये दो आप लोगों के पास में बल हो गए, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये अपन देख लेंगे जब आप लोग इसको आगे बढ़ाएं और इस बी बिंदु से इस पे लंब डालें, तो आप लोगों के पास में सी बिंदु प्राप्त होगा। तो ये जो बीसी है, ये बीसी क्या है, लंबवत दूरी गुणा दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होगी दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो देखो ये आप लोगों के पास में लंबवत दूरी होगी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। अब अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बल आघूर्ण जो है, इस बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क के द्वारा। तो क्या हो गया, ये टॉर्क हो गया। और आप लोगों के दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, तो मैं एफ ले लेता हूं, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, आप लोगों के बीसी होगी। ये दोनों के बीच की दूरी, ये आप लोगों के पास में हो गया थीटा। यहां ले लो चाहे यहां ले लो, एक ही बात है। ये थीटा कोण हो गया। अपने को बीसी ज्ञात करना है, चूंकि एफ बराबर तो क्या हो गया, क्यू ई, ठीक है। और बीसी हमें ज्ञात करना है। बीसी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, ए सी बी में, देखो ए सी बी में, ए सी बी में आप लोगों को कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन थीटा बताता है। तो अपने पास में आ गया साइन थीटा बराबर, लंब क्या है यहाँ पे, देखो बीसी लंब है और ए बी क्या है, कर्ण है। ए बी कर्ण है, वो लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। तो आप लोगों के पास में आ गया बीसी इक्वल ए बी साइन थीटा, और बी सी इक्वल ए बी क्या है 2a, और ये हो गया आप लोगों के पास में साइन थीटा, ठीक है। तो ये BC का मान आ गया, और ये आप लोगों के पास में F का मान आ गया। BC और F दोनों के मानों को अपने यहां पुट करेंगे। देखो यहां आप लोगों के दोनों के मान पुट किए जा रहे हैं, तो आप लोगों के टो का मान आ जाएगा। देखो टो का मान ज्ञात करने के लिए मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं आप लोगों के। देखो क्या हो जाएगा, टो का मान हमें ज्ञात करना है, तो अपने पास में क्या हो गया, टो इक्वल एफ का मान क्यू ई, और बीसी का मान क्या हो गया 2a साइन थीटा, चूंकि क्यू इंटू 2a बराबर p। p क्या होता है, किसे कहते हैं अपन, p कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को कहते हैं। तो अपने पास में जो स्थिति बनेगी वो क्या होगी, टो बराबर पी ई बच गया साइन थीटा। ये आप लोग के पास में हो गया बल आघूर्ण। इसे विद्युत द्विध्रुव पर, इसे विद्युत द्विध्रुव पर बल तो आप लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात कर लिया था। ये समीकरण नंबर 3 जो विद्युत जो द्विध्रुव है उस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। अब ये जो बल आघूर्ण होता है, ये बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि, और सदिश राशि है तो हम लोग इसका सदिश रूप ले लेंगे। तो मैं यहां इसको मिटा रहा हूं, देख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब अपन लेते हैं इसका सदिश रूप। सदिश रूप लेंगे तो अपने पास में देखो क्या स्थिति बनेगी, सदिश रूप लेंगे तो टो के ऊपर लग गया वेक्टर, ठीक है, और पी के ऊपर वेक्टर लग गया,
और सदिश गुणन जो होता है उसमें क्रॉस आता है, ई के ऊपर वेक्टर लग गया। सदिश गुणन कैसे आया? क्योंकि पी वेक्टर, पी भी एक सदिश राशि होती है, ई भी सदिश राशि होती है, दोनों के गुणा करने पर आप लोगों के पास में जो टो आता है वो टो भी एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो ये सदिश गुणन होगा। और जब इस सदिश गुणन को अपन हल करते हैं तो सदिश गुणन को हल करने पर अपने पास में क्या आता है? साइन थीटा आता है। ठीक है, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब ये स्थिति तो अपने पास में हो गई। अब अपन लगे हाथ बात कर लेते हैं अपने पास में यहां जो बल आघूर्ण होता है उस बल आघूर्ण का अपन मात्रक और देख लेते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक अपन देखेंगे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, देखो ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका, बताओ। बल आघूर्ण का परिभाषा से आप लोगों के फॉर्मूला क्या आया था? बल आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। क्या होगा इसका मात्रक? न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आप लोगों के पास में हो गया ऐसा ही मात्रक। और अपन यदि इसका सीजीएस और देख लें तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? डायन इंटू सेंटीमीटर, जो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया आप लोगों के पास में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब इसी से आप लोगों के पास में यहां विशेष स्थिति और बनती है, इसकी तीन विशेष स्थितियां हैं, तो उन तीन विशेष स्थितियों को अपन और देख लेते हैं। चलो देखो विशेष स्थितियां। तो विशेष स्थितियां क्या कहती है? विशेष स्थितियां, देखो सबसे पहली विशेष स्थिति अपन देखेंगे। विशेष स्थिति यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? देखो फॉर्मूला क्या आया था अभी, टो इक्वल पी ई साइन थीटा, और थीटा का मान रखूंगा तो आप लोगों के पास में साइन 0 डिग्री बराबर कितना आएगा? 0। तो टो का मान क्या आ गया? 0। ठीक है, टो का मान यदि 0 होता है तो इसे कहा जाता है स्थायी संतुलन अवस्था। इसे क्या कहा जाता है? स्थायी संतुलन अवस्था। ठीक है, दूसरी मैं यहां विशेष स्थिति यहां लिख रहा हूं। दूसरी विशेष स्थिति ये कहती है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? वही फॉर्मूला, टो बराबर पी ई साइन थीटा, टो बराबर पी ई साइन थीटा, और थीटा का मान आप लोग ले रहे हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो इस स्थिति में आप लोगों के पास में आ गया टो पी ई। ये जो स्थिति बनती है ये होता है अधिकतम बल आघूर्ण, और अधिकतम बल आघूर्ण जो होता है वो अधिकतम बल आघूर्ण कहाँ कार्य करता है? जब किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो विद्युत क्षेत्र आप लोगों के इस प्रकार से है, ये विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग यदि इस प्रकार से कोई बल विद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी, तो इस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, यहां मैक्सिमम बल आघूर्ण कार्य करेगा तो इसे कहा जाता है असंतुलन अवस्था। क्या कहते हैं इसे? असंतुलन अवस्था। क्या कहते हैं इसे? असंतुलन अवस्था। फिर अपन देखते हैं नंबर 3। तीसरा अपना पॉइंट क्या कहता है? यदि थीटा बराबर 180 हो तो क्या होगा? टो बराबर पी ई साइन थीटा होता है, और साइन 180 डिग्री बराबर क्या होगा आप लोगों के पास में? वही 0 आएगा, और 0 आएगा तो आप लोगों के पास में बल आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ये जो स्थिति कहलाती है, ये जो अवस्था कहलाती है, इस अवस्था को अपन कहते हैं अस्थायी संतुलन अवस्था बोल सकते हैं। अस्थायी संतुलन अवस्था। क्या कहते हैं इसे? अस्थायी संतुलन अवस्था। ये जो अस्थायी संतुलन अवस्था होती है ये, और जो स्थायी संतुलन अवस्था होती है, इसमें मान तो वही आता है। एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ये जो आप लोगों के पास में स्थिति होती है, बल आघूर्ण जो आप लोगों के यहाँ कार्य करता है,
इस बल आघूर्ण की यदि अपन बात करें तो बल आघूर्ण में देखो, जैसे आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र ये था, इसमें आप लोग के विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ था, आप लोग 180 डिग्री में से रखते हैं, तो यहां पर यदि आप लोग इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो फ्री छोड़ते ही यह वापस अपनी स्थायी संतुलन अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था को अपन कहते हैं अस्थायी संतुलन अवस्था। ये जो बल आघूर्ण होता है, देखो दो स्थिति होती है, दो क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को करवाया था, जो अपनी दूसरी क्लास होती है उस क्लास में अपन क्वेश्चन करते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप सभी को देखना है। ये नहीं कि ये आप लोग के एनसीईआरटी की क्लास चल रही है तो इसमें वही स्टूडेंट देखें, सब स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि ये आप लोगों की थ्योरेटिकल क्लास है, चैप्टर वाइज आप लोगों की क्लास है, और जो वो दूसरी अपनी क्लास होती है उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आरबीसी के लिए और एनसीईआरटी के लिए। यहाँ आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ दो स्थिति बनती है, एक अपने पास में विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, यह विद्युत द्विध्रुव क्या प्रदर्शित करेगा, विद्युत द्विध्रुव एक तो अनुभव क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, क्या अनुभव करेगा, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा, इस पर क्या कार्य करता है, ठीक है, इस पर क्या कार्य करता है, दोनों का मतलब देखना है। जब हम लोग देखें अनुभव क्या करेगा, तो अनुभव की यदि अपन बात करें तो बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण पर नेट जो फोर्स होता है, अपन बात करें नेट जो आप लोगों के पास में फोर्स होगा, वो नेट फोर्स जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा, बोल सकता हूं कुल बल क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए क्या अनुभव करेगा, केवल क्या अनुभव करेगा, केवल बल आघूर्ण, क्या अनुभव करेगा, केवल बल आघूर्ण। और इस पर क्या कार्य करता है, इस पर बल तथा बल आघूर्ण कार्य करता है, बल तथा बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में हो गया विद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से आज की अपनी क्लास थोड़ी सी साइज छोटी बन गई, तो अपने कोई दिक्कत नहीं, छोटी क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। जितना आप लोगों के ये पॉइंट करवाए गए बहुत मोस्ट है, इसलिए आप लोग इन पॉइंट्स को आप लोग देखा करो। एक चीज अपने, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे आप लोगों के जितनी भी अपनी क्लासें होती हैं बार बार आप लोगों को अपडेट देने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार आप लोगों को लिंक भेजने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोगों के पास में ऑटोमेटिक आप लोगों के यूट्यूब से लिंक आप लोगों के आ जाएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के आ जाएगा। क्योंकि अपनी क्लास का टाइमिंग लगभग फिक्स है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाए, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो या लाइट की कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की कोई और समस्या हो, तो अपना टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसका आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। वरना अपनी जो आप लोगों की क्लास होती है बिल्कुल फिक्स है, सुबह की क्लास जो एनसीईआरटी का जो अपने चैप्टर वाइज जो क्लास चलती है उसका टाइम आप लोगों के 11:15 का रहेगा। मैं आप लोगों को यहां बता दूं, जिससे बार बार आप लोगों के ग्रुप में लिंक भेजने की आवश्यकता न पड़े, बार बार आप लोगों को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं सुबह की जो अपनी क्लास होगी, एक बार सब नोट कर सकते हो, सुबह जो क्लास होगी वो होगी 11:15 पर। ये सुबह का अपना टाइमिंग रहेगा, ठीक है, एक बार आप लोग नोट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को बार बार अपडेट ना करवाना पड़े। और आप लोगों के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फिर रिपीट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों के पास में जब भी आप लोगों की क्लास हो उस क्लास के 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले यूट्यूब जैसे भी अपना अपडेट आप लोगों को देगा उसी प्रकार से आप लोगों की नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं, अपनी सुबह की क्लास जो होगी वो सुबह की क्लास 11:15 पर होगी। तो आपको 11 बजे ये मान लो क्लास के लिए रेडी हो जाना है। रेडी होने का मतलब पेन कॉपी आप लोगों को ले लेना है, माइंडली आप लोगों को सेट कर लेना है कि अपने को क्लास लेनी है। तो ये जो आप लोगों की क्लास होगी, ये क्लास आप लोगों के एनसीईआरटी जो आप लोगों का जो नया सिलेबस है, मैं यहां आप लोग के एनसीईआरटी आरबीसी में आप लोग कंफ्यूज होगे, जो नया सिलेबस है आप लोगों के उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज अपना चल रहा है, ठीक है, पार्ट वाइज अपनी थ्योरी चल रही है। इसमें
थ्योरी की ये क्लास है, ठीक है। ये आप लोगों के पास में थ्योरी की क्लास होगी जो आप लोगों को लाइव क्लास मिलती है, ठीक है। एक आप लोगों की शाम को क्लास होती है, तो शाम को जो क्लास होगी, अपन शाम को जो क्लास लेते हैं वो क्लास आप लोग के 8:15 पर, जिसको आप लोग पीएम के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग के पास में शाम को 8:15 पे होगी, तो आपको 8 बजे अपडेट होके बैठना है। इसमें क्या करवाया जाएगा, इसमें जो अपना सिलेबस है सेम है, चैप्टर का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पॉइंट अपने सेम है, तो इसमें जो आप लोगों के करवाए जाएंगे वो आप लोगों के प्रश्न और उत्तर आप लोगों को करवाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोगों के इस क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की दोनों क्लास होगी, दोनों लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आप लोगों के जितना भी अपने टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग अपने सिस्टम बनता है, तो उस हिसाब से अपनी क्लास रखते हैं। तो सुबह ये शाम की क्लास होगी, ये सुबह की क्लास होगी। तो ये आप लोगों की जो क्लासें होती है ये आप लोगों के कंटिन्यू आती है। अपन संडे को ऑफ रखते हैं, और कहीं यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो उस स्थिति में अपन कोई विपरीत परिस्थितियों में क्लासों का ऑफ रखेंगे, वरना अपनी क्लास का ऑफ बिल्कुल नहीं रहेगा। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर आज क्लास होगी कि नहीं होगी, क्लास होगी। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन अपन आप लोगों को ग्रुप वगैरह पे कहीं पर भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन या अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग इन दोनों क्लासों को कंटिन्यू रखें। यदि 12th क्लास में आप लोगों को 95+ मार्क्स प्राप्त करना है, तो फिजिक्स में यदि 95+ मार्क्स यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो दोनों क्लासों को कंटिन्यू रखें। आपकी एग्जाम है लगभग जुलाई के समथिंग होगी, तो जुलाई तक आप लोग एक बार पूरा जो आप लोगों के मैटर दिया जा रहा है उस मैटर को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।